हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने देखा, सुबह सुबह डिलीवरी वाले भैया आ चुके हैं। और क्योंकि मेरा जन्मदिन नज़दीक है तो मेरे दोस्त ने मेरे लिए ये गिफ्ट भेजा है। तो यही डिलीवर करने के लिए आए थे भैया। और उसी दिन मुझे एक जगह पर जाना था, एक बर्थडे पार्टी पर। तो मैंने पहले प्रेस वाला काम कर लिया और फिर उसके बाद मैंने सोचा, बड़े दिनों से मैं ब्यूटी पार्लर वगैरह जाती हूँ नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं हमेशा घर पे ही अपने बाल वाल काटती हूँ। तो मैंने सोचा ज़रा कर लेते हैं सब कुछ ठीक ठाक। अब देखो, वैसे भी अगर हम ब्यूटी पार्लर जाएं तो वहाँ पर इतने से बाल कटवाएंगे, वो ये बोलेंगे भाई 600 700 800, इनका जो भी मन करता है ये बस बोल देते हैं, बस ये दे दो। अब वो रीज़नेबल है या नहीं है, पूछता है नहीं कोई। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वीडियो जो होते हैं ना, वही देख लेती हूँ कि अच्छा किस तरह से कैसे काटने हैं, बस काम ख़त्म करो। और वैसे भी कौन सा हीरोइन बनना है, नॉर्मल बस थोड़े से अच्छे दिखें, इतना ही काफ़ी है। तो बाल वाल काटने के बाद नहा धो के फिर रेडी भी होना है। तो पूरा टाइम मैं बाल काटने में नहीं लगा सकती। तो इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ नहाने। फिर अभी आ गई हूँ नहा के वापस। ड्रेस भी पहन लिया मैंने। ड्रेस एक्चुअली बहुत ही हैवी था और मैं ऐसी ड्रेसेस बहुत मैं पहनती ही नहीं हूँ। इससे पहले मैं पहन चुकी हूँ आई थिंक ये ड्रेस 3-4 बारी। और मेरी मम्मी को ऐसा है ना कि यार तू कहीं जा रही है तो थोड़ा सा, अब सजना धजना मुझे मेकअप करना आता है नहीं, सिर्फ वो लिप बाम घिसती रहती हूँ पूरा दिन अपने होठों पे। और बालों को थोड़ा सा बना लेती हूँ ऐसे वैसे करके। और मोस्टली ऐसा है ना कि मैं फाउंडेशन बोलो या कुछ भी बोलो, मुझे नहीं लगाना आता। लास्ट टाइम प्रियंका दी ने जो करना था वो करके दिया था, वही ख़त्म है। उसके बाद से मैंने कभी मेकअप किया नहीं है। और क्या है ना कि मुझे एलर्जी है। तो मेरे एलर्जी की वजह से क्या होता है कि मुझे सनस्क्रीन बोलो, मॉइस्चराइज़र बोलो, फेस वॉश बोल लो, हर चीज़ जो है मुझे डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड ही यूज़ करनी पड़ती है। सिर्फ एक चीज़ जो है जो मैं खुद से यूज़ करती हूँ वो है जो पाउडर है, वो कॉम्पैक्ट है। वैसे पाउडर बोलना गलत होगा, दैट इज़ अ कॉम्पैक्ट। तो उससे क्या होता है ना कि बहुत ही ऑयली ऑयली सा हो जाता है, तो वो नहीं होता। इसके अलावा एक लिपस्टिक मेरे को प्रियंका दी ने ख़रीद के दी थी, वही घिसती रहती हूँ पूरा टाइम। और ये जो घड़ी देख रहे हो ना, ये घड़ी बहुत पुरानी है, टाइटन की घड़ी है। मेरे पापा को मेरे नाना जी ने दी थी। तो मैंने पापा से ले ली कि पापा मुझे अपने, क्योंकि मेरे पास मेरे नाना जी की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं ये पहनती हूँ। मुझे लगता है मेरे नाना जी शायद से आसपास हैं। एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे नाना जी, मैं 3 साल की थी, 3-4 साल की, तभी मेरे नाना जी गुज़र गए। और मुझे उनका प्यार नहीं मिला, बट वो बहुत अच्छे थे जितना मैं सुनती हूँ उनके बारे में। बहुत ही अच्छे इंसान भी थे, बहुत प्यार भी करते थे। और मेरी नानी जो हैं वो 2018 में वो भी गुज़र गई। तो ऐसा है ना कि कभी भी मुझे नाना नानी का प्यार ही नहीं मिला उतना। और जितना भी मिला है वो बहुत बहुत है मेरे लिए। मुझे लगता है बस इतना कभी कभार लग जाता है कि यार शायद अभी होते तो कितना अच्छा होता। तो अब हो नहीं सकता, नहीं कितना भी सोच लो। तो एक्चुअली ये जो बर्थडे है, ये इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। ये है एक भैया की है, ठीक है। सॉरी, भैया के बेटे की है, यानी कि भांजा ही लगता है वो मेरा। तो फिर उसका बर्थडे है, मंडे को आया उसका बर्थडे। और संडे सैटरडे संडे कोचिंग होती है। संडे को मैं सोई थी, मतलब वहाँ से आने के बाद मैं सोई, सुबह जगी लेट। फिर बाल वाल धो के वो सुखा लिए थे पहले ही मैंने, बट मैं बाल काटना भूल गई। तो फिर मुझे दोबारा, इतनी गर्मी है ना कि तुम दिन में 3-4 बारी नहा लो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। तो इसीलिए मैं 2 बार पहले ही नहा चुकी थी, एक बार बाल धो के और एक बार ऐसे ही बिना बाल धोए। उसके बाद ये देखो, मैं आई थिंक रेडी हो चुकी हूँ। बाल वाल बस अभी ऐसे खुले हैं झाड़ जैसे। पर गर्मी इतनी है ना, बाहर जाओगे ऐसे झाड़ बाल बना के नहीं जा सकते आप। तो मैं पहुँच चुकी हूँ भैया के घर जहाँ पे बर्थडे है एक्चुअली। तो
बर्थडे पार्टी जो थी वो 4 बजे से स्टार्ट थी। हम वहाँ पहुँचे थे 3 बजे। रास्ते में प्रियंका दी मुझे मिल गई, मैं उन्हीं के साथ चल पड़ी। पापा के साथ आ रही थी, पापा को बोला कि पापा आप जाओ, मैं आपके साथ ना आ रही। और ये रहा हमारा बर्थडे बॉय। ये एक्चुअली ये ना बहुत सारे लोग को देखकर ये डर गया एक्चुअली। तो पहले तो बहुत रोया, बहुत रोया, फिर देखो अब देखो कितने अच्छे से खेल रहा है। सारे वो मेरा भांजा वहाँ पास में बैठा हुआ है, ये सारे के सारे इतने मज़े से खेल रहे थे। और फिर मैंने एक्चुअली ड्रेस चेंज कर ली क्योंकि इतनी गर्मी थी और मेरी मम्मी ने मुझे फोर्स किया था कि वो मैं पहनूं। और ये जो कुर्ता दिख रहा है ये भाभी का कुर्ता। मैंने बोला भाभी आप कोई सा भी कुर्ता मुझे निकाल कर दो। और प्रियंका दी और मेरे को सिखा रही है, अच्छा इस तरह से कैमरा पकड़ना है, उस तरह से पकड़ना है ताकि इधर का ज़्यादा कवरेज आए। ये देखो बेचारी प्रियंका दी, इनका एक्चुअली क्या हो गया था पंगा, एक ही दिन में दो लोगों का बर्थडे था और दोनों ही बहुत ही करीबी लोग हैं। तो अब क्या हुआ कि प्रियंका दी ने सोचा कि यहाँ पे अगर 4 बजे या चलो 6-7 बजे तक हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगी। पर एज यूजुअल ऐसा हुआ नहीं, बहुत लेट हो चुकी थी और उनको वहाँ पे भी जाना था। तो ये देखो प्रियंका दी अब यहाँ से जा रही है। अब मेरा पता नहीं क्या होगा, अकेले अकेले बोर हो रही हूँ। ये है हमारे बर्थडे बॉय के पापा। तो प्रियंका दी जा चुकी हैं और ये देखो खाना वाना सब अभी कर रहे हैं। और इवेंचुअली बहुत ही फनी सी बात पता है क्या है, केक कटिंग ना रात के 12 बजे हुई थी कि और उस टाइम तक मैं नहीं थी। तो ये जो वीडियो है केक कटिंग वाले वीडियो, ये मैंने अपने स्टूडेंट से मंगवाई है। और मैंने लाइफ में पहली बार किसी को साड़ी पहनाई है। पीछे आप देख रहे हो भाभी है और ये प्रियंका दी जाने से पहले। और यही रहा, मतलब जो 12 रात के 12 बजे का फोटो है, ये भैया भाभी और बाबू अंकल आंटी भी हैं साथ में। ये वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन पे। तब तक के लिए बाय बाय।